एक चीज कल मेरे पास काफी बच्चों के मेल आए थे, काफी बच्चों के मेल आए थे हमारे पास। क्या मेल थे? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बच्चों ने ये पूछा कि भैया, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इसको आज इस क्लास के थ्रू अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। बच्चों ने बोला कि भैया आपने बताया कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, है ना, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इसके लिए इनके जो बच्चा जेई नीट में नहीं जाना चाह रहा, भाई जो बच्चा जेई और नीट में जाएगा, उनके लिए तो हम द्रोणा जेई और द्रोणा नीट लेके आ रहे हैं, है ना। जो बच्चा जेई और नीट में जाना चाह रहा है उसके लिए तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट हम लेके आ रहे हैं। जो बच्चा जेई नीट में नहीं जाना चाह रहा, जो स्कूल एग्जाम्स में, जैसे कोई बच्चा कॉमर्स में जा रहा है, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में जा रहा है, या बच्चा साइंस में जा रहा है पर जेई नीट नहीं करना चाह रहा, तो इन सभी के लिए तो हमारा प्रारंभ बैच है ना। प्रारंभ बैच ऑलरेडी लाइव है, आप जाके उसको ले सकते हो, है ना। अर्ली 500 वाला कूपन कोड लगाओगे, 500 का वहां पे ऑफ मिल जाता है आपको। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया हमारे लिए प्रारंभ बैच है। एक बच्चे का मेल था और बहुत इंपॉर्टेंट मेल था। तो बच्चे ने बोला कि भैया एक बात बताओ, अगर मैं जेई नीट का बैच, द्रोणा जेई और द्रोणा नीट में आऊंगा, अगर भैया मैं द्रोणा जेई या द्रोणा नीट में से किसी एक में आऊंगा, तो भैया क्या मेरे को साथ में स्कूल एग्जाम्स जो है हमारे, उस स्कूल एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ाई होगी? बहुत लॉजिकल डाउट है, ध्यान से समझना कि भैया मैं जेई और नीट वाले बैच में जाऊंगा, ठीक है। तो जेई और नीट का बैच जो है वो तो हमारा 11th में भी चलेगा, 12th में भी चलेगा, है ना। समझ रहे हो? जैसे हमारा द्रोणा जेई जो है, तो जो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट आएगा, ये तो 11th का बैच है ना। 11th का बैच है 11th क्लास के लिए, कि आपकी जो 11th क्लास है, 11th क्लास के लिए जो बैच है वो हम द्रोणा जेई और द्रोणा नीट लाएंगे, है ना। तो एक बच्चे के दिमाग में आया कि भैया फिर जो 12th के लिए हम अगले साल लाएंगे, अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ 11th के लिए हम देख रहे हैं। तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट जो है भैया वो तो 11th के साथ वाला बैच है, ठीक है। पर भैया हम 11th के साथ साथ अपना स्कूल भी तो कर रहे हैं, ठीक है। जेई नीट की तैयारी तो हम द्रोणा जेई और नीट में कर लेंगे, भैया स्कूल एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? बहुत जेन्युइन डाउट है, कि भैया स्कूल एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? स्कूल भी तो कर ही रहे हम, तो भैया स्कूल एग्जाम के लिए क्या हमें ये साइंस वाला बैच लेना पड़ेगा, प्रारंभ साइंस लेना पड़ेगा? क्या हमें प्रारंभ साइंस लेना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पे द्रोणा जेई और द्रोणा नीट भी लेंगे और हम यहाँ पे प्रारंभ साइंस भी लेंगे? भैया यहाँ पे तो 2 खर्चे हो जाएंगे। तो मेरी जान, हमने ये डिसाइड करा है, ध्यान से सुनना, हमने ये डिसाइड करा है कि जो भी बच्चा द्रोणा जेई में एनरोल होगा, द्रोणा जेई या द्रोणा नीट में एनरोल होगा, 11th क्लास का बैच है द्रोणा जेई और द्रोणा नीट, अगर कोई बच्चा इसमें एनरोल होगा तो उसको स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रारंभ वाले साइंस जो है वो एक्सेस हम फ्री में दे देंगे, ठीक है मेरी जान। तो ये जो प्रारंभ साइंस की जो हमारी स्कूल वाली टीम है, जो तापुर मैम है, कुलदीप सर है हमारे, है ना, रवि सर, तो जो हमारी साइंस की टीम है स्कूल एग्जाम्स वाली, तो उनका जो बैच होगा मेरी जान, ठीक है। अब क्लियर है? तो तुम्हें डबल पैसे देने की जरूरत नहीं है मेरी जान। ये मेरे को भी लगा, मैंने कहा यार हाँ यार, कोई बच्चा इस वाले बैच में भी आएगा, फिर उसके बाद वो प्रारंभ भी लेगा, तो डबल खर्चा है, तो गलत है। तो जो भी बच्चा द्रोणा जेई या द्रोणा नीट में आएगा, भैया ये कब लॉन्च होगा? सब लॉन्च होगा। अभी ये ऑलरेडी लॉन्च है, इनको आप ले सकते हो, ये अभी लॉन्च नहीं करा है हमने, इस पे अभी पूरी वर्किंग चल रही है, जल्दी आएगा। तो द्रोणा जेई या द्रोणा नीट फॉर 11th क्लास, ठीक है। आप अभी तो 10th से 11th में जा रहे हो ना, तो हम तो 1 साल के बैच की बात करेंगे, 12th की बात 12th में करेंगे जब 11th खत्म होगा। अभी तो हम 1 साल की बात कर रहे हैं। तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट में जो भी बच्चा एनरोल होगा उसको फ्री में आपका प्रारंभ साइंस का भी एक्सेस मिल जाएगा, है ना। प्रारंभ साइंस में हम सारे के सारे सब्जेक्ट करवाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, है ना। ठीक
ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो पीसीएम देख सकते हैं, और जो हमारे बायोलॉजी वाले हैं मतलब नीट वाले हैं वो पीसीबी देख सकते हैं। हम एक्सेस चारों का दे देते हैं, चारों क्लासेस दे देते हैं, जिसको जो देखनी है वो देख सकते हैं। ठीक है मेरी जान, ठीक है। अरे थैंक यू की क्या बात है, थैंक यू की क्या बात है, इतना क्या थैंक यू बोल रहे हो, मतलब डबल पैसा नहीं लगना चाहिए ना यार बच्चे का। तो जो भी बच्चा द्रोणा जेई या नीट में जाना चाह रहा है वो अभी इसको परचेज मत करना। जब द्रोणा जेई और द्रोणा नीट आएगा तब आपको ये एक्सेस और अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, अपने आप ही। जैसे ही आप ये परचेज करेंगे, जैसे ही आप द्रोणा जेई या द्रोणा नीट परचेज करेंगे, आपको प्रारंभ साइंस का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो मतलब की ध्यान से सुनना, मतलब की कोई बच्चा अगर 11th में है, ध्यान से सुनना, कोई बच्चा अगर 11th में है और 11th में उसने सोचा है कि भैया मैं 11th से ही जेई की तैयारी करूंगा। देखो मेरे जान, जेई या नीट का जो एग्जाम होता है ना, जेई या फिर जो नीट का एग्जाम होता है ना, इसकी तैयारी जनरली बच्चे, कुछ बच्चे पहले से भी कर देते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे 11th से शुरू कर देते हैं कि 11th के स्कूल के साथ साथ और 12th के स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की तैयारी करते हैं। 11th और 12th की स्कूलिंग के साथ साथ जेई नीट की तैयारी करते हैं, जिससे कि जैसे ही 12th खत्म हो वो जेई का एग्जाम दे दे, है ना भाई। 11th 12th में स्कूल भी पढ़ते हैं, साथ में वो जेई नीट की भी कोचिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी अगले साल आप किस में आ रहे हो, 11th में आ रहे हो, तो हम तो सिर्फ 11th की बात कर रहे हैं, है ना। 12th का नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नेक्स्ट ईयर जब द्रोणा जेई खत्म हो रहा, द्रोणा नीट खत्म होगा, जब अपन देखेंगे। तो जो भी बच्चा 11th में आ रहा है, 11th क्लास के लिए हमारा द्रोणा जेईई और द्रोणा नीट आएगा, जो कि आपके 11th के साथ साथ, देखो सिलेबस वही चलता है, मतलब जेई और नीट में सिलेबस तो वही आता है जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, चैप्टर्स तो वही होते हैं, बस हाँ हाई लेवल पढ़ाया जाता है, काफी हाई लेवल पढ़ाया जाता है। तो आप पैरेलली जेई, यही होता है ना। कोई बच्चा ऐसा सोचे कि भैया क्या हमें दोनों के ऐसे ही करना पड़ता है, तो अगर कोई बच्चा 11th की तैयारी के लिए द्रोणा जेई और या द्रोणा नीट में से कोई एक चीज लेगा, तो उस बच्चे के लिए स्कूल की तैयारी के लिए प्रारंभ साइंस जो है वो आपको उसके साथ फ्री एक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो जेई नीट की तैयारी आप इससे कर लोगे 11th की, है ना, और पैरेलली आप स्कूल एग्जाम्स के लिए इसको भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या भैया इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी फिर? अरे नहीं मेरी जान, तो यार भैया फिर पता है आप क्या करोगे, आप ना इसका और इसका मिला के एक प्राइस लगा दोगे। नहीं मेरी जान, ऐसा कोई करेंगे मेरी जान, ऐसा कोई करेंगे मेरी जान। जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है जेई नीट के बैचेस की वैसे ही रखेंगे, ऐसा कोई है यार? नहीं ना, अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है भैया। फिर आप क्या करोगे ना, इन दोनों को मिला के एक बड़ा प्राइस लगा दोगे, आप सिर्फ नाम के लिए फ्री बोल रहे हो। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं करेंगे हम तेरे साथ। है तेरे को क्या लग रहा है ऐसे? अबे बिजनेसमैन कोई है, ये कोई है, धोखा देने कोई आया है मेरी जान? अरे नहीं, जो जेई नीट के स्टैंडर्ड प्राइजेस होते हैं, जेई नीट के फुल ईयर के बैच के, एक साल के बैच के, क्योंकि ये सिर्फ 11th का आ रहा है। भैया 12th का कब कहोगे? क्या भैया 12th का इसी में? नहीं मेरी जान, ये सिर्फ एक साल का है। 12th का जो होगा, 12th का हम अगले साल लाएंगे, मतलब जब आप सभी लोग 12th में जा रहे होगे तब लाएंगे। 12th का अभी नहीं है, अभी सिर्फ आप 11th का बैच ले रहे होंगे, 11th के बैच में एनरोल होगे। ठीक है, ठीक है। कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो यार। पूरे 11th के लिए आपका द्रोणा जेई और द्रोणा नीट होगा, और अगर इन दोनों में आप किसी में एनरोल करोगे तो आपको प्रारंभ साइंस जो है वो फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। अभी आपको प्रारंभ साइंस फिर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी के जो बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस, जो बच्चे जेई नीट नहीं करना चाह रहे, वो जाके प्रारंभ ले सकते हैं, और अर्ली 500 लगा के आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है जी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं वापस। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे आ जाते हैं।
देखो मेरी जान, मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक है, मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक है, मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक है, थैंक यू, अरे थैंक यू नहीं मेरी जान, भैया जेई के लिए कौन सी बुक्स करनी पड़ेंगी वो सब डिस्कस करेंगे। अभी मेरे को क्या था ना, क्योंकि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन आ रही थी, क्योंकि हमने प्रारंभ के तीनों बैचेस लाइव कर दिए थे ऐप पे, नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे हमने प्रारंभ के तीनों बैचेस लाइव कर दिए थे। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया हम तो द्रोणा जेई और नीट लेना चाह रहे हैं, तो पहले हमें भैया ये भी लेना पड़ेगा। अगर आप इसमें जाओगे तो आपको प्रारंभ का एक्सेस फ्री मिलेगा, तो आपके स्कूल की एग्जाम की तैयारी साथ में ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये तो मैंने इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि बच्चे फिर गलती से ये ना ले लें। तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त है जो प्रारंभ ले रहा है और कह रहा है कि मैं मिशन जीत में भी लूंगा, उससे कह दो मिशन जीत में अगर तू जाएगा द्रोणा जेई द्रोणा नीट में तो आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए